के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इंसानियत एवं दूसरे मनुष्य क्या इंसानियत का फर्ज निभाती है, वही इंसानियत कहलाती है। जैसे भाव का परिवर्तन होना अर्थात उसके लिए नौछावर होना, वही तो भावार्थ है, वही तो परिवर्तन है। मनुष्य के लिए एक कर्म कर रहा है। मेरे पिता तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कर्म कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन तो कर ही रहे, उसके साथ साथ में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो वो कर्म पैसा कहाँ से आ रहा है? पापा किताब ले आना, पापा ड्रेस आएगी, पापा पेन आएगा, पापा ये आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो मनुष्य के लिए तो मर रहा है, मनुष्य के लिए तो कर रहा है, यही तो है। और एक बात कह रहे हैं कि भाव एक इंसान के कितने प्रकार के हो जाते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, एक बेटी की तरफ देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, एक मतलब बहन की तरफ देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, एक माँ की तरफ देख रहा है, किस भाव से देख रहा है। जबकि भगवान के जोड़ते मनुष्य और मतलब स्त्री दोनों का जन्म इस तरीका से हुआ है, पुरुष और स्त्री में, पर दोनों के भाव में अंतर आ जाता है। एक माँ बेटा बन के बेटा का फर्ज निभा, बेटा के लिए किस तरीका से अपना रूप बदल रही है, और एक बेटा अपनों के लिए कैसा रूप बदल रहा है। तो यही है भाव और भावार्थ, यही अंतर आ जाता है। इसलिए आप लोग अपने आप को समझें और संभालें। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, माँ से संबंधित टिप्पणी आती है, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि में भी झोंक देगी, दलदल में भी फंसा देगी, नदी में भी बह जाएगी, मगर बच्चे को नहीं बनने देगी। जैसे कि तुम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, जैसे हम आपको बताते हैं, एक हिरन था, उसका बच्चा छोटा था, हिरनी का माँ थी, और वो जंगल में घूमते फिरते तो उनको प्यास लगी और वो पानी पीने चलती है, तो माँ उसे पानी पिला रही थी, तो थोड़ा भीतर घुसने लगा, बच्चा छोटा था, पानी पीने लगा, माँ देख रही थी। उस जगह पर मगरमच्छ उस बच्चे को पानी पीने में व्यस्तता थी, माँ आवाज कर रही थी, माँ की आवाज को सुन नहीं रहा था बच्चा, और मगरमच्छ उसे झड़पने वाला था, थोड़ा सा दूरी पर रह गया, 10-5 हाथ की दूरी पर। माँ बच्चे को बचाने के लिए उससे आगे पहुंच गई, तो मगरमच्छ ने माँ को हड़प लिया, खा लिया और बच्चे को बचा लिया। तो उसे कहते हैं माँ, उसे कहते हैं भावार्थ। भाव क्या था कि मेरे बच्चे के कुछ नहीं हो जाए मगर मैं जान से चली जाऊं, तो ये भाव था प्रकट। तो हमारे तुम्हारे अंदर वही भाव होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों पढ़ा रहे, किस वजह से पढ़ा रहे, किसके लिए पढ़ा रहे, मेरे जीवन के लिए कि अपने जीवन के लिए। उनका जीवन तो जैसा है, दुख सुख में भैभव में हिलने के पालने में झूल रहा है, पल रहा है, वो तो पल गए, मगर वो क्या कह रहे कि मेरा बेटा मुझसे नीचा ना रहे और मुझसे ऊंचा जाए, कहीं भी जाए। आज के समय पर, आपके युग पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, यही भावार्थ है।